दोस्तों, हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर हफ्ते 3 कहानियाँ बना रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाले दिन आपको मेरे चैनल पर स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लाल रुमाल। ये कहानी प्रिया और दिव्या की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थी और इतने सालों बाद भी दोनों एक ही कंपनी में काम करती थी और दोनों एक ही शहर में रहती थी। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर वापस जा रही थी और दिव्या गाड़ी चला रही थी, पर उन दोनों के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। प्रिया ने पार्टी में दिव्या के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट बता दिया था और इसी वजह से दिव्या प्रिया से बहुत गुस्सा थी। प्रिया ने दिव्या से इस बात की कई बार माफ़ी मांगी थी, मगर दिव्या फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। प्रिया और दिव्या के दरमियान गाड़ी में ही बहस शुरू हो गई थी। परेशान होकर प्रिया ने दिव्या को गाड़ी रोकने के लिए कहा। दिव्या बहुत गुस्से में थी और उसने बहुत ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक लगाई और प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशन को कुछ देर में ही छोटा कर देता है और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से में दिव्या ने अपने बचपन की दोस्त प्रिया को आधी रात को एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही दिव्या को दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह से अपने दिल को बहलाया और फ़ोन से कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान इलाके में कोई भी कैब अवेलेबल नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद थोड़ा आगे चलकर कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। प्रिया अपना ध्यान फ़ोन की तरफ किए रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पाँव कीचड़ में फंस गया। प्रिया के दोनों पाँव उस गंदे कीचड़ में फंस चुके थे, लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और इस कीचड़ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड की साइड पर एक रुमाल गिरा हुआ मिला। प्रिया ने अपने पैरों को रुमाल से अच्छी तरह साफ़ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। और चलते चलते प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे तेज़ी से भागता हुआ आ रहा है। प्रिया फ़ौरन पीछे की तरफ घूमी, मगर वहाँ कोई नहीं था। प्रिया को यह बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, पर उसने इसे अपना वहम समझा और आगे की तरफ चलने लगी। काफ़ी देर चलने की वजह से प्रिया को प्यास लगने लगी थी। जब पानी की बोतल को निकालने के लिए प्रिया ने अपना पर्स खोला तो वो एकदम से हैरान हो गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। प्रिया को अच्छी तरह याद था कि उसने वो रुमाल सड़क पर ही फेंक दिया था, तो वो रुमाल उसके पर्स में कैसे आया। प्रिया बहुत ज़्यादा सहम गई थी। अचानक प्रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया जब पीछे घूमी तो उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ के पीछे खड़ा एक आदमी प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसको देखकर प्रिया को अब डर लग रहा था और वो आदमी वहीं खड़ा उसे देखे जा रहा था। प्रिया को उसकी शक्ल ठीक तरह से नज़र तो नहीं आई, मगर उसे वो आदमी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। डरते हुए प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और तेज़ी से वो आगे की तरफ चलने लगी। प्रिया अपने गुस्से को भूल चुकी थी और डरते हुए दिव्या को कॉल करने लगी, पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, पर अब प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी। प्रिया इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि अब वो रोने लगी थी और बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और प्रिया के फ़ोन में अब नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और प्रिया बहुत ज़्यादा खौफ में आ गई थी और उसने भागना शुरू कर दिया। और भागते भागते प्रिया के पाँव फिर से एक कीचड़ में फंस गए। प्रिया ने महसूस किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले कीचड़ जैसा ही था। उसकी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था।
क्योंकि शायद वो उसी जगह पर फिर से वापस आ गई थी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपने दाईं तरफ देखा तो वहाँ वही आदमी खड़ा था जो उसे पेड़ के पीछे से देख रहा था, और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया चीखने लगी, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना खौफनाक था कि प्रिया एकदम से सुन पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब किस्म की दरारें थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। प्रिया बुरी तरह रोने लगी थी। वो आदमी प्रिया को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता से वो प्रिया के पास आ रहा था। ये देखकर प्रिया बहुत तेज़ी से भागने लगी और भागते हुए प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और भागते भागते वो अचानक किसी बड़ी चीज़ से टकरा गई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब प्रिया को होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी। प्रिया का एक सेकंड के लिए तो दिल कांप उठा था, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आ गई और गाड़ी उसकी दोस्त दिव्या ड्राइव कर रही थी। दिव्या ने प्रिया को बताया कि उनकी लड़ाई के बाद दिव्या को कुछ दूर जाकर प्रिया की टेंशन होने लगी थी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। जब प्रिया का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो दिव्या और भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। इसीलिए दिव्या ने उसी वक्त प्रिया को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी वापस मोड़ी थी। दिव्या ने बताया कि प्रिया भागती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। दिव्या ने कई बार प्रिया से उसके रोने की वजह पूछी, पर प्रिया उसे कुछ भी नहीं बता पा रही थी। प्रिया को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। उस रात के बाद अगर प्रिया किसी के पास लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल दहल उठता है और वो डरने लगती है।